पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम समिट का आज से आगाज। चीनी वजीर आजम ली चोंग इस्लामाबाद पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वज़रा ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। वजीर आजम हाउस में चीनी वजीर आजम के एजाज में इस्तकबालिया तकरीब। मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते का चीनी वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर। पाकिस्तान और चीन के कौमी तरानों की धुनें बजाई गई। SCO इजलास में शिरकत के लिए गैर मुल्की वफूद आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के वज़राए आज़म शरीक होंगे। ईरानी नायब सदर और भारतीय वजीर खारजा भी पाकिस्तान आएंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को इशाइया देंगे। SCO समिट का आगाज जिना कन्वेंशन सेंटर में होगा। तमाम गैर मुल्की सरबराहान और वफूद जिना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ SCO कॉन्फ्रेंस से इफ्तिताही खिताब करेंगे। PTI ने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पेशकश कबूल कर ली। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी ने आज का एहतजाज मौखर कर दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर दाखिला ने बैरिस्टर गौहर को बानी PTI का मुआयना पिम्स से करवाने की पेशकश की थी। पिम्स और शौकत खानम अस्पताल के डॉक्टर्स आज बानी PTI का मुआयना करेंगे। मोहसिन नकवी की पेशकश पर बैरिस्टर गौहर ने मुशावरत के लिए वक्त मांगा था। सियासी कमेटी के इजलास में मुशावरत के बाद दी चौक इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल वापस ले ली। ज़राए का कहना है कि एहतजाज मौखर करने का फैसला शंघाई ताउन तंजीम इजलास के तनाजुर में वसी तर मुल्की मफाद में किया गया। SCO समिट से पहले चीन का पाकिस्तान को शानदार तोहफा। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तामीर मुकम्मल। पाकिस्तान और चीन के वज़राए आज़म ने गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब। CPEC वर्किंग ग्रुप से मुतल्लिक मफाहमती यादाश्तों का तबादला। इत्तलात और मवासलात के शोबों में ताउन बढ़ाने की दस्तावेजात का तबादला। आबी वसाइल, ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबों में मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत किए गए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, गवादर एयरपोर्ट CPEC के गुलदस्ते में एक और फूल का इजाफा है। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तकमील मजबूत दोस्ती की अक्कास है। दो तरफा मुआहिदे ताल्लुकात में नए बाब का इजाफा है। चीनी वज़ीर आज़म बोले, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। पाकिस्तानी अवाम की खुशहाली हमारे दिल के बहुत करीब है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से चीनी वज़ीर आज़म की मुलाकात। चीनी वज़ीर आज़म ली चोंग ने बड़ी गर्मजोशी से इस्तीफा सालार से मुसाफिहा किया। इस मौके पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान की अस्करी क़यादत से अहम मुलाकात। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विस चीफ्स मौजूद थे। मुलाकात के दौरान पाकिस्तान और चीन के दरमियान देरीना ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और वुसअत देने के आज़म का इयादा किया गया। चीन पाकिस्तान के दरमियान दिफा और दहशत गर्दी के हवाले से उमूर भी ज़ेर बहस आए। चीनी वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में मुसल्लह अफवाज के किरदार को सराहा। हमने साबित किया SCO की मेजबानी करना जानते हैं। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी कामयाबी से जारी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की SCO इजलास के लिए कायम मीडिया सेंटर का इफ्तिताह करने के बाद गुफ्तगू। कहा, हमारा ख्वाब है G20 का इजलास भी यहाँ मुनक्किद हो। पाकिस्तान तन्हाई का शिकार नहीं, दुनिया की तवज्जो का मरकज बन चुका। PTI पर तनकीद करते हुए कहा, एहतजाज की कॉल पर वो लोग आपस में ही इंतशार का शिकार हैं। एक तरफ अनापरस्ती और दूसरी तरफ हुब्बुल वतनी है। इन्होंने एहतजाज करना है तो अपने घरों में बैठकर करें। पाक चीन दोस्ती का लाजवाल तारीखी सफर। खुसूसी नगमा भी जारी कर दिया गया। गुलकार साहिर अली बग्गा की आवाज में नगमे के बोल पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद पेश किए गए। नगमे में पाक चीन दोस्ती की लाजवाल तारीखी सफर की याददाश्त को दोहराया गया। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबा, CPEC, कायदे आजम सोलर पावर प्रोजेक्ट और दो तरफा तजारती मुआहिदों को भी दिखाया गया। आईनी तरमीम पर इत्तफाक राय के करीब पहुंच चुके हैं। सरबराह JUIFA मौलाना फजल रहमान की टंडुआला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गुफ्तगू और मुज़ाकरात के नतीजे में काफ़ी हमाहंगी पैदा हो चुकी है। मुल्की हालात और ज़रूरत के मुताबिक कानून साजी होनी चाहिए। आईनी तरामीम की जिन चीज़ों पर एतराज़ था वो ख़त्म हो गई। तमाम इदारों के दरमियान तवाज़ुन पैदा करना हमारी जिम्मेदारी है। कराची में आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करूंगा। लाहौर में सरबराह मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से मुलाकात भी शेड्यूल है।
मौलाना फजल रहमान ने पीटीआई से इस्लामाबाद का एहतजाज मुलतवी करने की अपील कर दी। आईनी तरामीम पर मुझे पीछे हटने का कहने वालों को कहता हूँ वो खुद पीछे हट जाएं। मेरे वालिदैन को 11-11 साल जेल में रखा, हमारे केसेस कराची से पिंडी मुंतकिल करें, ये है आपका इंसाफ? आप चाहते हैं हम बस कहें माय लॉर्ड जैसे है वैसे चलते रहें? चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कराची में तकरीब से खिताब, कहा मिसाक़ जमहूरियत के वादों पर समझौता करने को तैयार नहीं। बेनज़ीर भुट्टो ने मिसाक़ जमहूरियत पर अमल दरामद का वादा किया था। अवाम बताएं क्या वो पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ से मुतमईन हैं? इंसाफ का निज़ाम नाइंसाफ़ी का निज़ाम बन चुका है। इंसाफ के लिए आम अदालत के साथ मखसूस अदालत होनी चाहिए। वफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की नुमाइंदगी होनी चाहिए। बुनियादी और आईनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान बचाना है। आईनी तरमीम पर पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास हंगामा राई की नजर। सरबरा ANP एमल वली ने इजलास में कहा बैरिस्टर गौहर के अलावा सब कमेटी का वक्त ज़ाया कर रहे हैं। इस पर उमर अयूब ने शदीद रद्द अमल देते हुए कहा इस बात का क्या मतलब है, आप होते कौन हैं ये कहने वाले। इजलास में ANP ने खैबर पख्तूनख्वा नाम तब्दील करने की तरमीम तजवीज़ कर दी। हाई कोर्ट जज की तकर्री की हद उम्र 40 साल करने की भी मुखालिफत। PTI ने JUI के साथ अपना ड्राफ्ट शेयर करने के लिए वक्त मांग दिया। कमेटी चेयरमैन खुर्शीद शाह ज़िली कमेटी का इजलास न बुलाने पर वजीर कानून से नाराज। आजम नज़ीर तारड़ को सख्ती से ज़िली कमेटी का इजलास बुलाने की हिदायत कर दी। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर को होगा। हुकूमत को चीनी बरामद करने की हौसला अफजाई करनी चाहिए। हमें सपोर्ट किया जाए तो डॉलर्स में ज़र मुबादला ला सकते हैं। कर्जों के सिलसिले में गवर्नर स्टेट बैंक से ताउन की दरखास्त की है। साबिक चेयरमैन शुगर मिल्स एसोसिएशन नासिम गनी की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम हो क्या रहा है में गुफ्तगू, कहा जैसे जैसे फॉरेन एक्सचेंज आएगा किसानों को अदायगियाँ भी होंगी। गन्ने की कीमत तो नोटिफाई की जाती है लेकिन चीनी पर हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रही। हुकूमत ने मजीद चीनी बरामद करने की इजाज़त दी तो मिल्स बर वक्त चलेंगी। चीनी की बरामद से मुतालिक इक़दाम लेने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। शुगर इंडस्ट्री को दरपेश मुश्किलात का अजाला करना चाहिए। बैरून ममालिक में भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। कनाडा ने भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा समेत 6 सिफारती एहलकारों को मुल्क बदर कर दिया। कनाडा में पुरतशद्दुद सरगर्मियों के पीछे मोदी सरकार का हाथ होने पर इंतहाई इकदाम उठाया गया। भारतीय हुकूमत अपने एजेंडों के जरिए चुन चुनकर अलहदगी पसंद सिख रहनुमाओं को निशाना बना रही थी। कैनेडियन पुलिस का कहना है उन्हें सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल में भारत के मुलव्वस होने के ठोस शवाहिद मिले हैं। भारतीय हुकूमत के एजेंट कनाडा की सरजमीन पर मुजरिमाना सरगर्मी में मुलव्वस है। कनाडा में मुकीम भारतीय सफारतकार खुफिया सरगर्मी में मुलव्वस होने के लिए सरकारी हैसियत का फायदा उठा रहे हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के एक दूसरे पर शदीद हमले। हिजबुल्लाह ने गोलान की पहाड़ियों में इजरायली बेस पर ड्रोन हमला किया। लेबनानी तंजीम के हमले में 4 इजरायली फौजी हलाक, कई जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह जंगजुओं और इजरायली अफवाज के अतशोक गांव में भी लड़ाई जारी। हिजबुल्लाह ने इजरायली बख्तरबंद गाड़ी को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाने का दावा कर दिया। मिसाइल लगने से इजरायली बख्तरबंद गाड़ी में आग लग गई। इजरायली फोर्सेस के फजाई हमलों में 24 घंटों में 54 लेबनानी शहीद, 174 जख्मी हो गए। UN सेक्रेटरी जनरल ने इजरायली टैंक के आर्म फोर्स के अड्डे में दाखिल होने की मजम्मत कर दी। आर्म फौजियों पर हमले को जंगी जुर्म करार दे दिया। हमास और हिजबुल्लाह से शिकस्त खुर्दा इसराइल गुस्से में पागल हो गया। गजा के निहत्ते शहरियों पर बमबारी, 24 घंटे के दौरान 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस ने दीर अल बलाह में फलस्तीनियों के खैमे पर भी बमबारी कर दी, जिससे 4 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हुए। नसीरात में बेघर फलस्तीनियों को पनाह देने वाले स्कूल पर इसराइली टैंकों का धावा, गोले बरसाकर 22 अफराद को शहीद, 80 को जख्मी कर दिया। शुमाली गजा में 9 दिन के इसराइली मुहासरे में 300 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। इसराइली बर्बरियत के खिलाफ बरतानवी शहर बर्मिंघम में बड़ा एहतजाजी मार्च किया गया। मुजाहिरीन ने गजा में जंगबंदी का मुतालबा किया। उधर फलस्तीनी मेडिकल तलबा का पहला बैच पाकिस्तान पहुंच गया। गजा हेल्थ आउटरीच प्रोग्राम के तहत फलस्तीनी तलबा अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर पहुंचे।